आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। प्रदेश में मानसून के मद्देनजर आपदा की दृष्टि से 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की 6 टीमों को गढ़वाल कुमाऊं में तैनात किया गया है, जो आपदा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगी। प्रत्येक टीम में 35 सदस्य शामिल हैं। प्रदेश में 211 सड़कें बंद, तो मौसम ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित तमाम राज्य और जिला मार्गों को खोलने में कामयाबी पाई, लेकिन ग्रामीण सड़कों का नंबर देर से आने के चलते अब भी 190 सड़कें बंद हैं। सोमवार को प्रदेश में कुल 211 सड़कें बंद रही। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 9 राज्य स्तरीय मार्ग, 9 जिला मुख्य मार्ग, 3 अन्य जिला मार्ग, 83 ग्रामीण सड़कें और 107 PMGSY की सड़कें बंद हो गई। जेईई मेन 14 छात्रों को 100 में से 100 इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए 2022 में हुए पहले जेईई मेन में उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोमित्र गर्ग समेत कुल 14 छात्रियों ने 100 में से 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं। रुद्रपुर के गौतम ने किया उत्तराखंड टॉप, तो भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के छात्र गौतम अरोरा ने जेईई मेन 2022 में उत्तराखंड टॉप किया। उन्होंने 99.91% अंक प्राप्त कर उत्तराखंड में प्रथम रैंक प्राप्त की। उत्तराखंड में आज से लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति, तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में आज मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसके तहत कक्षाएं प्री प्राइमरी से ही शुरू होंगी। SCRT ने इसका पाठ्यक्रम तैयार किया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को विभाग ने बाल वाटिका नाम दिया है। शिक्षा महानिदेशालय में CM पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आबादी में देश शीर्ष की ओर, तो भारत वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पछाड़कर शीर्ष पर आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2023 में दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक हो जाएगी। योगी बोले, कहीं ऐसा ना हो किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा तेज हो। भारत की आबादी अगले साल दुनिया में सबसे अधिक होने की रिपोर्ट आने के बाद नेताओं के बीच जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे देश के लिए खतरा बताया। वहीं AIMIM ने सियासी खेल करार दिया। नई संसद के ऊपर स्थापित अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है। राष्ट्रीय प्रतीक 8 चरणों में पूरा हुआ स्तंभ का निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। कोरोना के 16,000 से ज़्यादा नए मामले, तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,678 नए मामले सामने आए। वहीं 26 मरीजों की मौत हो गई। पिंडर नदी का पानी कोसी में लाया जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया है। दून का हाल, बारिश से नदी में तब्दील हुई सड़क ने खोली इंतजामों की पोल। 7,000 किलोमीटर दूर से आई मक्खी जी का जंजाल बनी, तो 7,000 किलोमीटर से आई नैरोबी मक्खियों ने देश के कई सीमावर्ती इलाकों में आतंक फैला रखा है। पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार के सीमावर्ती जिलों में पहुंची मक्खियों से होने वाले विशेष स्राव के कारण शरीर पर तेज खुजली से लोग परेशान हैं। दृष्टिहीन होने का भी खतरा है। फूलों की घाटी की यात्रा 2 दिन बाद शुरू, पर्यटक पहुंचे, तो भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो जाने के कारण 2 दिन रोकी गई। फूलों की घाटी की यात्रा सोमवार को खोल दी गई। 175 पर्यटकों ने सोमवार को घाटी का दीदार किया।
कोश्यारी से गुपचुप मिले हरक सिंह रावत। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास से सुबह 7:30 बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत बाहर निकले तो देखने वाले चौंक गए। मुख्य गेट की बजाय हरक रसोई घर वाले दरवाजे से बाहर निकले। मुर्मू का समर्थन करेंगे निर्दलीय विधायक। तो राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को दून में सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा। उन्होंने अपील की कि पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है, इसलिए उनका समर्थन करें। वहीं बसपा और निर्दलीय विधायकों ने उनके समर्थन का ऐलान किया। 18 जुलाई को होगा मतदान। तो विधानसभा के सचिव और राष्ट्रपति चुनावों के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश सिंघल ने बताया कि राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। देवी धुरा मेला राजकीय घोषित। तो चंपावत का प्रसिद्ध देवी धुरा मां बराही बग्वाल मेला राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तत्काल इसका जियो जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम आगामी 12 अगस्त को होने वाले बग्वाल मेले में आयोजन में शरीक होंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 से तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 से 29 जून तक चलेंगी। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाए छूट का लाभ। तो नगर निगम की ओर से समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। सावधान, आपके प्रोविडेंट फंड के खाते पर भी ठगों की नज़र। तो हरिद्वार में महिला कर्मचारी के पीएफ खाते में फर्जीवाड़ा। देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत के बाद हुई जांच। अब घर बैठे ही मोबाइल ऐप से जमा कीजिए जीवित प्रमाण पत्र। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनरों को अब सालाना जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक, डाकघर या पीएफ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल ऐप से फेस डिटेक्शन से जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। वही खबर है सेलाकुई से अम्मा और भाई से धोखाधड़ी में केस दर्ज हुआ। दून सहारनपुर पैसेंजर में 2 अतिरिक्त कोच लगेंगे। दून में 20 मकान ढहाए। मसूरी में भी कार्रवाई। तो दून और मसूरी में सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। दून नगर निगम की टीम ने आमवाला तरला में एमडीडीए के आवासीय भवन के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 20 मकानों को जेसीबी से ढहा दिया। मसूरी होटलों को खुद करनी होगी अब पार्किंग की व्यवस्था। तो एसडीएम ने की होटल कारोबारियों के संग बैठक। नियम तोड़ने वाले रेंटल बाइक वालों पर सख्ती। तो एसडीएम मसूरी ने एआरटीओ कोतवाल व रेंटल बाइक संचालकों के साथ बैठक की। एआरटीओ को निर्देश दिए गए कि जिन रेंटल बाइक चलाने वालों के पास अपने गैराज नहीं हैं वे लाइसेंस रद्द किए जाएं। कोतवाल को निर्देश दें कि रोड साइड में कहीं भी रेंटल बाइक खड़ी न होने दें। अगर ऐसा होता है तो उनके चालान करने के साथ ही रेंटल बाइक सीज करें। टमाटर का उचित दाम नहीं मिल रहा। तो जौनसार के गांव में इस बार टमाटर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन किसानों को टमाटर के उचित भाव नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनमें निराशा है। किसानों का कहना है कि उन्हें टमाटर के दाम मात्र 10 से 15 रुपये प्रति किलो की दर पर मिल रहे हैं। वही खबर है सेलाकोई से 2,500 के लिए महिला का कत्ल। तो थाना सेलाकोई क्षेत्र के थापा गली में रविवार रात हुए बुजुर्ग महिला की मौत के कारणों का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने के मुताबिक मृतका के बेटे का भवन निर्माण कर रहे राजमिस्त्री ने बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी फरार है। जुलाई के पहले 10 दिन 8% अधिक बारिश। तो मानसून के दूसरे माह जुलाई के शुरुआती 10 दिन मानसून ने रफ्तार दिखाई है। प्रदेश के कई जिलों में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में अभी तक सामान्य से 8% अधिक बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड में 13 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ
अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगा है। हालांकि भारी बारिश को लेकर के कोई अलर्ट नहीं है। 13 को बागेश्वर और पिथौरा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 को भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तीव्र बौछार व मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 व 15 के लिए फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक मौसम की स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। बिजली बिल जमा कराने का झांसा दे साइबर ठगी बढ़ी। तो साइबर ठगों ने बिजली बिल जमा कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 2,99,000 रुपये ठग लिए। मोबाइल पर मैसेज भेजकर पहले बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाया और बिल जमा कराने का झांसा दिया। इसके बाद उनसे क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कराने के बाद यह रकम अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर ली। पूर्व IAS अफसर की पत्नी पर केस की तैयारी तो रामविलास यादव पर दर्ज हो चुका है केस, फिर भेजा गया समन। उत्तराखंड में नेशनल पार्क सेंचुरियों में निर्माण पर रोक लगाई गई है। बालावाला में महिला की चैन लूटने की कोशिश की गई। जेईई मेन दून के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। तो जेईई मेन के नतीजे सोमवार को जारी हो गए। इस परीक्षा में दून स्थित विभिन्न संस्थानों के छात्रों ने बेहद बेहतर प्रदर्शन किया। बलूनी के छात्रों ने दिखाई काबिलियत। उत्तराखंड बोर्ड में फेल छात्र अटल स्कूलों में ही रहेंगे। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों के 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्रों को दूसरे स्कूलों में नहीं जाना होगा। इन छात्रों की पढ़ाई तो इन्हीं स्कूलों में होगी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए कराया जाएगा। ऊर्जा निगम में भर्ती को डिप्लोमा धारकों का कूच। तो बेरोजगार युवाओं ने 764 पदों पर सीधी भर्ती की मांग उठाई। तो ऊर्जा के तीनों निगमों में जेईई और TG2 के 764 पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगार डिप्लोमाधारों ने सोमवार को सचिवालय कूच किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां नारेबाजी की। रायपुर दून नगर कॉलेज में प्रवेश को पंजीकरण 15 से। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध। रायपुर डिग्री कॉलेज माल देवता और सुद्धोवाला स्थित देहरादून नगर कॉलेज में दाखिले के लिए पंजीकरण 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। विश्वविद्यालय ने 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। एम्स में 500 पूर्व फौजियों को मिलेगी नौकरी। तो रोजगार की तलाश कर रहे पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। उपनल ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के लिए आउटसोर्स आधार पर 500 सुरक्षाकर्मी और सुपरवाइजर की नियुक्ति करने जा रहा है। परीक्षा तिथि बदलने की मांग उठाई। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की 17 जुलाई को आयोजित होने वाली पर्यावरण परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की है। कुलसचिव को ज्ञापन दिया गया। इसमें बताया गया कि 17 जुलाई को नीट की परीक्षा भी है, जिससे छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्य आरक्षी भर्ती परीक्षा 31 को। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस दूरसंचार के 272 मुख्य आरक्षी पदों की भर्ती परीक्षा की लिखित तिथि तय कर दी है। 31 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में गलतियां सुधार करने का मौका दिया है। चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि पुलिस दूरसंचार में मुख्य आरक्षी पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटियां सुधारने का अंतिम मौका दिया है। कोट द्वार से शुरू करें अग्निवीर भर्ती। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रदेश में 29 अगस्त से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को कोट द्वार से करने का आग्रह किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा को लेकर के यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें बताया गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम दिनांक 1 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था। स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा अनुक्रमांकवार दिनांक 29 जुलाई 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो NCMRWF में रिक्त पद। तो 46 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CCRAS में मौके तो रिसर्च ऑफिसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। UPHESC में करें आवेदन।
तो 917 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर आई है एसआई की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। तो हाई कोर्ट ने पुलिस व पीएससी कांस्टेबल के लिए उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित कर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार को कहा है। उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कांस्टेबल के एसआई में सिविल पुलिस के 36, एलआईयू के 25 तथा पीएससी कांस्टेबल के प्लाटून कमांडर के 77 पदों पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा कराई थी, जिसका उत्तर कुंजी 23 फरवरी को जारी हो गया था। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद 25 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। 31 मार्च को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया। आरोप है कि 5 अभ्यर्थियों ने 4 प्रश्नों कि सही उत्तर लिखे थे, लेकिन आयोग ने उन्हें गलत ठहरा दिया। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। कांस्टेबल आशीष त्यागी, आनंद सिंह, शिवचंद्र सिंह, बिपिन चंद्र व संदीप ममगाई ने इस मामले को याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी। 6.5 लाख व्यक्तियों को दिया ब्याज रहित ऋण। तो किसानों को ऋण देने को हर विधानसभा में लगेंगे मेले। उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए। नौकरी की मांग को सड़क पर उतरे बेरोजगार, तो पुलिस ने सचिवालय से 50 मीटर पहले रोका तो हुई नोकझोंक। मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। वहीं खबर है खाली गैस सिलेंडर रख कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। तो बढ़ती महंगाई के विरोध में महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गढ़ी कैंट चौराहे पर खाली गैस के सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। जनता के लिए सोमवार को खुले रहेंगे सचिवालय के द्वार। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों व दून की कुछ जगह तेज बौछार पड़ने की संभावना। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद 1 घंटे हुई झमाझम बारिश। 4 साल से बिना परमिट और टैक्स दिए दौड़ रही बस को सीज किया गया। फिक्स रोपवे तकनीकी बढ़ाती है श्रद्धालुओं की धड़कनें। तो बीते रविवार को सुरकंडा मंदिर रोपवे में तकनीकी खराबी आने से करीब 20 मिनट तक हवा में लटके थे 36 श्रद्धालु। तो बीते रविवार को रोपवे का चक्का रोपवे के बाहर होने के कारण विधायक किशोर उपाध्याय सहित 36 श्रद्धालु 20 मिनट तक हवा में ही लटके थे। केदारनाथ में अब तक 7,000 यात्रियों को देनी पड़ी ऑक्सीजन। नौनिहालों को अपने साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे श्यूणा के ग्रामीण। तो उत्तरकाशी से खबर आई है श्यूणा गांव में से ऑल वेदर रोड निर्माण और ट्रॉली की मरम्मत की मांग को लेकर के श्यूणा गांव के ग्रामीण अपने नौनिहालों को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने परिसर में धरना देकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला को ज्ञापन दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि श्यूणा गाँव को जोड़ने के लिए विद्युत से संचालित ट्रॉली लगाई जाएगी। 14 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में खुला, यात्रा सुचारू। तो लामबगड़ में रविवार दोपहर 3:30 बजे बाधित हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार सुबह 6 बजे बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद खुल गया। हाईवे सुचारू होने से श्रद्धालुओं व स्थानीय बासिंदों ने राहत की सांस ली। वही खबर है गोपेश्वर से प्रतिबंधित सैटेलाइट फ़ोन के साथ 2 विदेशी पर्यटक किए गिरफ्तार, पूछताछ की गई। विकासनगर से खबर आई है प्रॉपर्टी डीलर से सोने की चेन लूटने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो आरोपियों ने एटनबाग में 7 जुलाई को की थी युवक से लूट। सिलाकुर से खबर है भाई के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। इसमें व चरस तस्करी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आंचल अमृत योजना के तहत बच्चों को मिलेगा दूध पाउडर। तो 7 सप्ताह तक स्कूलों में किया जाएगा वितरित। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ। बेरोजगारी, अशिक्षा व गरीबी बढ़ाने में जनसंख्या जिम्मेदार।
सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे श्रावणी मेले का शुभारंभ। तो जागेश्वर धाम मंदिर प्रबंधन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून जाकर सीएम से की मुलाकात। 16 जुलाई से शुरू होगा मेला। वही खबर है, यह बागेश्वर से सकीड़ा में मकान और आंसू स्कूल का आंगन ध्वस्त हुआ। तो बड़ी मात्रा में मलबा आने से अब भी 9 सड़कें आवागमन के लिए बंद हैं। अल्मोड़ा से खबर है, ये पहले चटक धूप फिर दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा हुई। पुरानी पेंशन बहाली को गर्जे। तो एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की बैठक में विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि अगर जल्द मांगों का सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो वे सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। मांगों को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ मुखर। तो संघ पदाधिकारियों ने बैठक कर सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। वही खबर है, यह हल्द्वानी से महिला अस्पताल की नर्सों ने 1 घंटे किया कार्य बहिष्कार। हल्द्वानी से खबर है, कुत्ता पालने को लेना होगा लाइसेंस। 30 मिनट में 18 मिलीमीटर वर्षा, सड़कें गायब। तो नैनीताल रोड पर तिकोनिया और कालाडूंगी रोड पर भरा पानी। वही खबर है, गर्म पानी से खेरना चौराहे पर पर्यटकों ने की दबंगई, होटल कर्मी से मारपीट की। हल्द्वानी से खबर है, हीरानगर में युवतियों के 2 गुटों में चले डंडे। तो हीरानगर स्थित पुलिस योग पार्क में युवतियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। हंगामा होता देख आसपास के लोगों ने युवतियों को डंडे थमा दिए। इसके बाद दोनों गुटों में डंडे चलने लगे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवतियां फरार हो गई। हल्द्वानी से खबर है, यह महिला अस्पताल की नर्सों ने 1 घंटे किया कार्य बहिष्कार। तो गेट पर प्रसव मामले में नर्सिंग अधिकारी के निलंबन को बताया एक तरफा। उत्तराखंड में हरेला पर्व पर होगा सेल्फी विद प्लांट। तो राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए उत्तराखंड में चल रही नमामि गंगे परियोजना अब यहां के पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने जा रही है। वही खबर है, गंगा पानी से शिक्षक तैनात करो या स्कूल में लगा दो ताला। तो प्रधानाचार्य विहीन राजकीय इंटर कॉलेज मवानी दवानी में विज्ञान, गणित, इतिहास और हिंदी के शिक्षकों के पद हैं रिक्त। तो तहसील मुख्यालय के निकट आपदा प्रभावित क्षेत्र मवानी दवानी के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के नसीब में डॉक्टर, इंजीनियर, विज्ञानी बनना संभव नहीं है। 300 के आसपास की छात्र संख्या वाला विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन तो है ही, यहाँ महत्वपूर्ण विषयों के प्रवक्ता और शिक्षक भी नहीं हैं, जिससे पठन पाठन ठप है। वही खबर है, यह टनकपुर से रोजगार मेले में हुआ 80 अभ्यर्थियों का चयन। पिथौरागढ़ से खबर है, सीमांत की 19 सड़कें बंद, 1.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई। दिव्यांग महिला के प्रसव के बाद नवजात की मौत पर भड़के स्वजन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। रुद्रपुर से खबर है, बदायूं का युवक बना जहर खुरानी का शिकार। वहीं खबर है, गुलरभोज से दोस्त का जन्मदिन मनाने आए युवक की डूबकर मौत हो गई। वही खबर है, रुद्रपुर से बाइक से भिड़ा टेम्पो, 3 लोग घायल हो गए। शिक्षिका का दहेज के लिए उत्पीड़न, 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो काशीपुर से खबर आई है, शमशान घाट समिति के प्रबंधक पर जानलेवा हमला केस दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कोतवाली पहुंचे लोग। सिडकुल में युवती से छेड़छाड़ मारपीट। तो कंपनी से लौट रही युवती से बाइक सवार ने छेड़छाड़ कर दी, जिसको लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वह खबर है, उत्तरकाशी से पर्यावरण विज्ञान परीक्षा 18 जुलाई को होगी। सुरक्षा गार्ड की भर्ती 19 जुलाई तक होगी। तो पौड़ी के सभी ब्लॉकों में 11 से 19 जुलाई तक सुरक्षा गार्ड की भर्ती होगी। वही खबर है, ये गोपेश्वर से महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन। तो गढ़वाल में कई जगह महंगाई और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा। उत्तरकाशी से खबर है, यह 2.5 लाख के खोए फ़ोन लौटाए गए। तो उत्तरकाशी पुलिस की साइबर टीम ने बरामद किए फ़ोन। नरेंद्र नगर में युवक ने जहर खाया। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से नदी में बहे वायरलेस कर्मी का नहीं चल पाया पता। उत्तरकाशी में गंगा जल लेने को गोमुख रवाना हुए शिव भक्त। सोमेश्वर देवता के मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तो कोट गांव में मनाया गया सोमेश्वर देवता का मेला। श्रद्धालुओं ने खुशहाली की मन्नतें मांगी।
कीर्तिनगर में पानी के लिए किया प्रदर्शन, गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघर्ष समिति का आंदोलन शुरू हुआ। बीडीसी बैठक में शिक्षा सड़क के मुद्दे उठे। तो जखोली से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर है, मारपीट में घायल युवक की मौत। तो मंडी चौकी क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। चलती ट्रेन की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। प्रदेश के 35,000 विद्यार्थी कर रहे टैबलेट का इंतजार। तो 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी को प्रदेश में मिलने थे टैबलेट। प्रेमी को लेकर 2 प्रेमिकाओं में मारपीट। तो हीरानगर चौकी क्षेत्र में योगा पार्क में एक प्रेमी को लेकर के 2 प्रेमिकाएं भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों में लात घूंसे चलने लगे। आसपास मौजूद महिलाओं ने दोनों युवतियों को अलग किया और मामले को शांत कराया। 4 जिलों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बदले। तो पशुपालन विभाग ने 34 अधिकारियों के तबादले। बीमार शिक्षकों के तबादले के लिए सीएम को देना पड़ा दखल। 2 दिन की खामोशी के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में फिर गरजा बुलडोजर। तो प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण अतिक्रमण को ढाया। अतिक्रमण हटाने के बाद स्थानों को चिन्हित किया गया। सीलिंग और चाय बागान की 146 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री रोकी। तो 26 साल पूर्व लग चुकी थी रोक। सड़कों के किनारे की स्कूटी बाइक खड़ी तो नपेंगे। तो एसडीएम ने स्कूली संचालकों की बैठक में दिए निर्देश। सेलाकुई में वृद्धा की हत्या में राजमिस्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, व्यापारियों का स्मार्ट सिटी विभाग पर फूटा गुस्सा। कहा, बारिश होते ही पलटन बाजार में हो रहा जल भराव। क्या चंडीगढ़ के हादसे से सबक लेगा दून? तो दून के शासन प्रशासन और कई स्कूल प्रबंधकों ने चंडीगढ़ हादसे से कोई सबक नहीं लिया। शहर के कई स्कूल और अन्य स्थानों पर खड़े सूखे और खोखले पेड़ों को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वही खबर है, खाई में गिरने से युवक की मौत। मवेशियों को लेने जंगल गए युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। 14 जुलाई से चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन 2 के रूट में विस्तार। तो 16 ट्रेनों का रायवाला और मोतीचूर स्टेशन में ठहरा हुआ। 14 को भोले पहुंचेंगे पंचपुरी। मेजबानी की तैयारी है अधूरी। तो मेला क्षेत्र में नहीं पथ प्रकाश और पीने के पानी का इंतजाम। वही खबर है, हरिद्वार से 10 किलोमीटर दौड़ में महेंद्र सिंह और ममता अव्वल रहे। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 20 के बाद काउंसलिंग होगी। युवक की हत्या का आरोप थाना घेरा। तो पथरी से खबर आई है। वही खबर आई है, रोशनाबाद से महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोष मुक्त हुआ। पिथौरागढ़ से खबर, रेफर करने के बाद नवजात की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। मरीजों की पीड़ा को छोड़िए, यहाँ तो खुद ही करा रही स्वास्थ्य सेवाएं। 4 सूत्री मांगों के लिए गरजे पीआरडी जवान। शिक्षा के लिए संघर्ष, हाथ छूट जाने पर भगवान ही है मालिक। तो नाचने से खबर आई है, द्वालीगाड़ पुल के ध्वस्त होने के कारण जोखिम उठाकर उफनाया नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे।